हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साम्राज्य को लेकर सम्राट अशोक के विचार। साम्राज्य के बारे में अशोक के दो विचार थे, एक राजनीतिक, दूसरा नैतिक। नैतिक विचार के दायरे में ही राजनीतिक विचार भी आता है। अपने प्रभाव क्षेत्र की उसकी अवधारणा का विस्तार सभी जीवों को राजनीतिक नागरिक का दर्जा देने के अलावा वह इसका विस्तार मनुष्य और जानवरों तक भी करता है। उसने धम्म विजय अर्थात धर्म के विजय का एक अभियान चलाया था, जिसका मकसद जनता के भी सदाचार और अच्छे गुणों को विकसित करना था। उसके इस अभियान को हर जगह सफलता मिली, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि नैतिक साम्राज्य के लिए इसे राजनीतिक, भौगोलिक या क्षेत्रीय परिसीमन की जरूरत नहीं होती। उसके राज्यादेश राजनीतिक और नैतिक साम्राज्यों से जुड़े मुद्दों के बीच डोलते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतोगत्वा अशोक व्यक्तियों तथा राज्य दोनों के संदर्भ में नैतिक पहलू को ही महत्वपूर्ण मानता था। इन राज्यादेशों में समय समय पर कर प्रणाली और न्याय के शासन जैसे व्यवहारिक मुद्दों की भी चर्चा है, लेकिन इस तरह की बातों में अशोक की उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी नैतिकता में थी। उसने बड़े साहस के साथ नैतिकता को अपने राजनीतिक एजेंडा के केंद्र में रखा। इसे ध्यान में रखकर ही उसने पत्थरों पर तमाम गुणों को खुदवाया, दूर दराज के इलाकों तक इन बातों को पहुंचाया और इनके प्रचार के लिए एक बहुत व्यवस्थित और विस्तृत प्रचार व्यवस्था तैयार की। उसने कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम किए, मसलन चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था, मनुष्यों और जानवरों के लिए पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों वाले पौधे लगाने की व्यवस्था, सड़क के किनारे कुएं खुदवाने का कार्यक्रम। ये कार्यक्रमों का उल्लेख शिलालेख 2 करता है अशोक का। धम्म प्रचार की उसकी गतिविधियों का विस्तार अन्य शासकों के राज्यों तक भी हुआ है, यानी कि विदेश में भी प्रचार हुआ है। अशोक के विचार में उसके शासन का नैतिक दायरा उसके राजनीतिक क्षेत्र से भी आगे था। ये कम शासकों में मिलता है ऐसा विचार। और बौद्ध दंडकर्ताओं की बात माने तो अशोक असाधारण रूप से एक हिंसक और क्रूर व्यक्ति था, जिसका एक पवित्र बौद्ध सम्राट के रूप में रूपांतरण कब हुआ? जब वो बौद्ध धर्म को अपनाता है। अशोक के खुद के अभिलेखों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म के प्रति उसका कैसे क्रमिक रुझान हुआ, किस तरह उसने धम्म का रास्ता अपनाया। लेकिन इसके एक शिलालेख 13 में रूपांतरण की क्षण को उजागर किया गया है और बताया गया है कि राज्यारोहण के 8वें वर्ष बाद पूर्वी भारत में अशोक के कलिंग युद्ध में भीषण जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप जिन विषादपूर्ण क्षणों से अशोक को गुजरना पड़ा, उसके बाद उसने युद्ध के विचार को हमेशा के लिए त्याग दिया और संकल्प किया कि वह दूर दूर तक धम्म की भावना का प्रसार करेगा। और इसी शिलालेख में अशोक को एक पैगंबर, मर्यादा पुरुष और धम्म का प्रचारक बताया गया। कहा गया है कि सभी अधिकारियों और प्रजा को उसके आदर्शों तथा उसके व्यवहार का पालन करना चाहिए। अच्छे विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उसने एक कुशल तंत्र की स्थापना की, जिसमें राजा, सभी अधिकारी और विशेष तौर पर तैयार की गई कार्यकर्ता अधिकारियों की एक टीम, जिसे धम्म महामात्र कहा जाता था, शामिल थे। अपने नैतिक विचारों या राजनीतिक विचारों जो भी कह लें, इनको प्रचारित करने के लिए अशोक के द्वारा इतनी सुव्यवस्थित तंत्र तैयार करना ये बहुत कम शासकों के पास था। अशोक इस मामले में दुनिया के अग्रणी शासकों में हमेशा ही अग्रणी रहेगा।